अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में का मेजबान अब्दुल गफ्फार पुरान रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, इंतजार की घड़ियां खत्म होने को हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का मेन राउंड तो 21 से है, लेकिन कल से जनाब उसके क्वालिफाइंग राउंड का आगाज हो रहा है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं ये जनाब आपके सामने फर्स्ट राउंड और इसी तरह ग्रुप ए ग्रुप बी, ये है पहली वो 8 टीमें जिन्होंने 4 प्लेसेस के लिए लड़ाई करनी है। और डेफिनेटली अगर हम बात करें पहला मैच होगा कल श्रीलंका और नमीबिया का पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे। तो बहुत सारे मैचेस के लिए आपको सुबह जागना है या दोपहर में, तो हमारे लिहाज से एक ज़रूर एक डिफरेंट टाइमिंग है। लेकिन डेफिनेटली पूरे साल हमने जिस इवेंट का इंतजार किया, ग्रुप ए में श्रीलंका, नमीबिया, यूएई, नीदरलैंड, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे और इसी तरह बाकी टीमें मौजूद हैं। ग्रुप ए में पाकिस्तान, ग्रुप बी में बल्कि पाकिस्तान है। ग्रुप ए और ग्रुप बी की तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम इस पूरे वर्ल्ड कप के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। जितने स्क्वाड्स मौजूद हैं उनके हवाले से बात करेंगे, कुछ हमारी प्रेडिक्शंस भी होंगी, कुछ हमारे आर्गूमेंट रहेंगे, कौन सी वो टीमें हैं जो अपने अपने ग्रुप से आगे निकल सकती हैं। लेकिन पहले जनाब बात कर लेते हैं डेफिनेटली हम राउंड 1 की, जो कि कल से शुरू हो रहा है, जो कि क्वालिफायर है। और इसमें श्रीलंका मौजूद है, आप देख सकते हैं, नीदरलैंड मौजूद है, वेस्ट इंडीज़ मौजूद है, इसी तरह आयरलैंड है, यहाँ पर यूएई और नमीबिया। तो छुपे रुस्तम भी शायद इसमें हो सकती है, क्योंकि 2 टीमें तगड़ी आएंगी और 2 टीमें एसोसिएट। और बड़ी हद तक इस राउंड में चूँकि 16 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक 12 मैचेस टोटल खेले जाएंगे और इन 12 मैचेस में हमें पता चलेगा कौन सी 4 टीमें ग्रुप ए और ग्रुप बी में आ रही हैं। अभी तो ये ग्रुप राउंड 1 के ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मैचेस हैं। तो इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट मुनीर हक साहब। अस्सलाम वालेकुम मुनीर साहब। तो सर, इंतजार की घड़ियां खत्म, ठीक है, 21 तारीख को मेन राउंड शुरू होगा, 23 का इंतजार पूरी दुनिया को है बिल्कुल। लेकिन इस जो गहमा गहमिया आई थिंक उस वो कहते हैं ना, वो जो वाइब्स हैं, वो जो क्रिकेट फीवर है, मेरे ख्याल में वो बढ़ता ही जाएगा कल से। सो पहले बात करते हैं राउंड 1 पर। और यहाँ पे हमने देखा कि 2 बड़ी टीमें मौजूद हैं, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, लेकिन साथ हमें फिर नीदरलैंड को भी देखना है, आयरलैंड को भी देखना है और बाकी टीमों के लिहाज से। लेकिन पहले ग्रुप ए की बात करते हैं मुनीर भाई, जिसमें श्रीलंका, नमीबिया, यूएई और नीदरलैंड मौजूद हैं। तो क्या ख्याल है आपका? डेफिनेटली श्रीलंका इज द फेवरेट, बाकी टीमों के बारे में क्या कुछ छुपा रुस्तम है इनमें से? मेरे ख्याल है नीदरलैंड की टीम है वो अच्छी है, वर्ल्ड कप में हरा चुकी एक दफा। जी हाँ, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि शायद यहाँ से ये दोनों टीमें निकलेंगी और उधर से जो है फिर दूसरे ग्रुप में वेस्ट इंडीज सबसे टॉप पर है। और उसके साथ अगर हम पहले श्रीलंका की बात करें सर, एशिया कप जीतने के बाद जो उनका मोराल हाई होगा और जिस तरह की उन्होंने एक रैपिड स्ट्राइक लिया, ये श्रीलंका की वो टीम ना समझे कि ये कोई जी बड़ी फारी टीम है जिसने डायरेक्ट क्वालिफाई नहीं किया। ये आप आएंगे तो मुझे लगता है पूरे जौबन के साथ और जोश और खरोश के साथ इनकी एंट्री होने वाली है, खिड़की तोड़ एंट्री मुझे लगता है ये वर्ल्ड कप में देंगे। स्क्वाड भी मुनीर भाई आपके सामने है, चूंकि शनाका अगर बात करें, राजा पक्सा, निसांका, मैंडेस और जो भी इनके पास ऑप्शन है, दोबारा अगर हम स्क्वाड पे इस विंडो को ले आए तो आई थिंक एशिया कप की जीत के बाद इस टीम इसके मैनेजमेंट का जो एक कॉन्फिडेंस है वो बड़ा स्काई हाई होगा। देखिए, बहुत स्काई हाई होगा। और 2 टीमें जो आपको क्वालिफायर में है ना, एक वेस्ट इंडीज, एक श्रीलंका, ये किसी भी टीम को कभी भी अपसेट कर सकती हैं। और श्रीलंका ने जिस तरह यूनिटी से खेला है, जिस तरह पोटेंशियल नजर आया है उनकी बिल्कुल यंग टीम को, देखिए एशिया कप में वो आए थे तो यही कहा जा रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल होगा, कोई रेट नहीं था, पहले मैच हार गए थे अफगानिस्तान, उसका कोई रेट नहीं। उसके बाद जो उन्होंने उड़ान भरी तो फाइनल तक सारे मैचेस उन्होंने जीते। तो जो नजर आया, हसरंगा का नाम आप लेना भूल गए, उनको तो कहा जा रहा है कि जो टॉप 5 विकेट टेकर होंगे उनका भी नाम है। बहुत अच्छे बॉलर हैं, बहुत अच्छी बैटिंग भी करते हैं। उनके पास जितने भी प्लेयर हैं ना, वो टीम के लिए खेल रहे हैं, जेल होके खेल रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये चीज़ बहुत कम हमें नज़र आई थी। ये चीज़ एक ऐसी है जो श्रीलंका को कहीं भी पहुंचा सकती है। अब देखते हैं क्वालिफाइंग राउंड में कैसी परफॉर्मेंस रहती है, लेकिन जिस ग्रुप में भी ये जाएंगे अब उस ग्रुप के लिए आसान नहीं होगा इनसे मुकाबला। बिल्कुल आपने ठीक कहा, चूँकि अगर हम देखें तो ग्रुप ए से इनका ताल्लुक है, तो हमारे पास नहीं आएंगे यहाँ से श्रीलंका, चूँकि अच्छा है कि हम वेस्ट इंडीज और दूसरे, अगर श्रीलंका यहाँ पे 2 रहता है तो जिसके इम्कान कम ही है। लेकिन आपने बिल्कुल मुनीर भाई ये बात ठीक कही कि जो रोल डिफाइन है इन लोगों के, जो इंटेंट और फाइनल जिस तरह उन्होंने गिरने के बाद संभले और उठे और फिर पाकिस्तान को बाद में कोई चांस नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया, तो ये हमें याद रखना है। लेकिन जनाब कल के मैच में पहले हम बात करते हैं श्रीलंका वर्सेस नमीबिया। और डेफिनेटली मुनीर भाई श्रीलंका चाहेगा कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा वो स्टार्ट लें। बिल्कुल। और श्रीलंका में चूँकि एक चीज़ तो है मुनीर भाई, शायद के एशियन टीमों के लिए कभी भी ऑस्ट्रेलिया में एक फेवरेबल कंडीशन नहीं होती, तो शायद एसोसिएट मेंबर के पास ये एक फ़ायदा ज़रूर रहेगा कि इन विकेटों पर उनके फास्ट बॉलर्स को या बॉलर्सों को मदद मिले और वो थोड़ा सा एक ट्रबल कर दें। आई एम नॉट सेइंग कि वो फेवरेट हैं, बट डू यू थिंक कि ऑस्ट्रेलिया में चूँकि वर्ल्ड कप हो रहा है, विकेटें सब कॉन्टिनेंट से बहुत डिफरेंट हैं, एसोसिएट मेंबर्स के पास शायद एक यही एक्स फैक्टर बचता है कि अगर वो बॉलिंग अच्छी करके
बड़ी टीमों को किसी हद तक रिस्ट्रिक्ट करें और देन दे हैव अ चांस इन बैटिंग, क्योंकि T20 में एक दो इनिंग में आपको मैच जितवा सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, T20 में कोई भी चीज़ हो सकती है। नमीबिया में आपको पता है पिछले साल भी T20 वर्ल्ड कप के मेन टीम के लिए क्वालिफाई किया था, मेन टीमों में। तो डेविड वीज़ा मेन है जो हमारे लाहौर कलंदर से बहुत खेले हैं और PSL में बड़ा नाम कमाया उन्होंने। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस श्रीलंका को मालूम है कि उसको यहाँ से टॉप में आना है, तो जाहिर है अपनी एक उसकी रिस्पेक्ट है, क्योंकि बांग्लादेश की टीम क्वालिफाई कर चुकी है, अफगानिस्तान कर चुकी है, लेकिन श्रीलंका और वेस्ट इंडीज टीम वैसे सर बांग्लादेश की जो परफॉर्मेंस थी ट्राई सीरीज के बाद बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि क्वालिफाई कर कैसे गए, तो भारत श्रीलंका आई थिंक मच डिजर्विंग इन दिस स्पॉट। लेकिन चले अगर हम दूसरे ग्रुप की बात करते हैं और इसमें अगर हम देखें तो वेस्ट इंडीज मौजूद है और फिर हमें स्कॉटलैंड और बाकी टीमें दिखाई दे रही हैं, आयरलैंड, जिम्बाब्वे। ना दिस इज वेरी कंपेटिटिव, क्योंकि वेस्ट इंडीज डेफिनेटली 2 मरतबा के वर्ल्ड चैंपियन, उनके पास अभी भी नई टीम है। लेकिन अभी आपसे ब्रेक से पहले बात कर रहा था कि भाई छुपे रुस्तम छुपे हैं, वो भी हम पे स्क्वाड पे बात कर लेते हैं। लेकिन स्कॉटलैंड, आयरलैंड दोनों ऐसी टीमें सर जो जहां खेलती हैं इन टीमों के पास एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। जिम्बाब्वे डेफिनेटली सिकंदर रजा और बहुत सारे प्लेयर। आई थिंक दिस ग्रुप भी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और मुझे लगता है कि इस पहले राउंड में लोगों के ज़्यादा इंटरेस्ट की वजह ये ग्रुप रहेगा, क्योंकि वो जो रेस टू द वर्ल्ड कप है वो हम सबको एक इंटैक्ट रखेगी इस ग्रुप से। देखिए बड़ी टीमों में अगर आप बात करते हैं तो यकीनी तौर से यहाँ से टॉप करना चाहिए वेस्ट इंडीज़ को, जिस तरह की उनकी टीम है इतनी टीम। लेकिन जिम्बाब्वे की टीम भी कुछ अच्छा खेलती हुई नज़र आ रही है अभी पिछले दिनों, तो जिम्बाब्वे भी क्वालिफाई कर सकती है, यू नेवर नो। बाकी जो दूसरी टीमें हैं वो भी अपनी जगह हैं। भाई मैं स्पेशली चाहूंगा क्योंकि वेस्ट इंडीज के स्क्वाड पे आप रिसर्च करके निकोलस पूरन, इनके पास पावल है, इसी तरह बहुत सारे बड़े नाम नहीं है, गेल नहीं है, पोलार्ड नहीं है, अब इनके पास वो जो तमाम T20 के स्टार होते थे, डैरन सैमी तो खैर पुराना हो गया उनका छोड़े हुए। लेकिन मुनीर भाई क्या लगता है जो लोग नहीं जानते कि वेस्ट इंडीज शायद उनको ज्यादा लोग वेट नहीं कर रहे, हाउ यू मेक आर्गूमेंट के क्या इनके पास वो खास चीज है कि अभी भी इनसे भाई डरना पड़ेगा? नहीं, आपको बिल्कुल डरना पड़ेगा गफ्फार। मैं आपको बताऊं जो स्क्वाड हमें नज़र आ रहा है ना, इसमें आपको एवन लुइस, जॉनसन चार्ल्स इनके ओपनर्स हैं, निकोलस पूरन इनके कप्तान हैं, विकेट कीपर भी हैं, रॉबिन पॉल की CPL में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस चल रही है। बिल्कुल। फिर इनके जो पहले कप्तान रहे जेसन होल्डर, उनकी बॉलिंग में टॉप पे हमें नज़र आते हैं। इनके पास 2 अच्छे स्पिनर हैं, एडन वॉश जूनियर इनके स्पिनर अच्छे हैं। फिर उनके पास जो अगर फास्ट बॉलिंग में देखें तो अबर्ट मकाई इनके लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा इनका कॉम्बिनेशन है। हालांकि हमने देखा कि इनके एक प्लेयर जो हैं शेमरन हेटमायर वो फ्लाइट नहीं ले सके थे तो उनको हटा दिया गया, तो उनकी जगह शमार ब्रूक्स को लिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट कि वो उन्होंने दूसरी मर्तबा से हरकत की। हेटमायर इज रेटेड वेरी हाईली अलॉन्ग विद निकोलस पूरन, IPL खेलते हैं, T20 लीग के अंदर। How much is this is important for West Indies? Definitely a disciplinary decision. But do you think they're gonna miss him? और वो एक अलग बात है कि उनके खिलाफ एक्शन लिया गया, वो डिसिप्लिनरी तौर पे ठीक है, बट क्या उनकी कमी महसूस करेगा? नहीं, कमी तो महसूस होगी। अभी आई थिंक बारबाडोस के वो कप्तान भी थे CPL में, लेकिन जो चीज़ मुझे मेन नज़र आ रही है ना वो डिसिप्लिनरी एक्शन है। और पास जगह आपको लेना पड़ता है, कड़वा घूट आपको पीना पड़ता है। एक दफा नहीं 2 मरतबा ऐसा 2 दफा हो चुका है। और वो ये कि खास तौर से डिले किया, और ये कि जब तमाम खिलाड़ी पहुँच गए तो फिर आप क्यों नहीं पहुँचे? जब आप थोड़ा सा खुद को कुछ समझने लगते हैं ना तो वहाँ पे कड़वा घूट पीना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है। आई थिंक इट्स अ राइट डिसीजन फॉर वो। ज़रूरत उनकी महसूस होगी, बड़े यंग प्लेयर हैं, बड़े एनर्जेटिक हैं, हर जगह में नज़र आते हैं खेलते हुए, लेकिन डिसिप्लिन इज़ अ डिसिप्लिन, उसको आप बिल्कुल उसको रद्द नहीं करना चाहिए। बिल्कुल जनाब। और वेस्ट इंडीज़ जनाब इस टूर्नामेंट में अपना पहला मैच खेलेगा अगेंस्ट स्कॉटलैंड 17 अक्टूबर को। और जैसे मैंने कहा कि 12 मैचेस हैं, तो मुनीर भाई आप इसको फिनिश करते हैं इस राउंड 1 को। क्या आपको लग रहा है कौन सी 4 टीमें आपको जाते हुए दिखाई देंगी? फिर हमें जो टीमें ज्वाइन कर रही हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए श्रीलंका, नेदरलैंड, जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़, ये 4 टीमें मुझे लग रहा है कि ये टीमें बेहतर हैं और इनको आना चाहिए। बट एक आध टीम कोई आगे पीछे हो सकती है। आई डोंट नो कि नामीबिया को बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे दे। मुझे याद है लास्ट जब T20 वर्ल्ड कप के लिए मेन राउंड ये खेल रहे थे और इनका कौमी तराना बज रहा था तो बाकायदा इनकी आंखों में आंसू थे, उस खुशी के आंसू। तो वो बहुत एक चीज़ है जो जज्बा लेके आप आते हैं। जितने एसोसिएट मेंबर्स हैं दे प्ले लॉट ऑफ क्रिकेट। ICC के बहुत सारे कॉन्टिनेंटल और इस तरह के मैच टूर्नामेंट होते हैं, तो ऐसे है बिल्कुल मुनीर भाई की बात में एग्री करूंगा। ICC T20 वर्ल्ड कप के हवाले से हम बात कर रहे हैं। इस एपिसोड में आपको तमाम टीमों के स्क्वाड जो हम रिव्यू कर रहे हैं वो आपको मिलेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बताता हूँ जनाब के हमने बड़ी डिटेल में बात की राउंड 1 की, और जो मेन राउंड है इसका आगाज होगा 22 अक्टूबर को। ऑस्ट्रेलिया जो कि होम इस वक्त टीम है, और इसी तरह न्यूजीलैंड जो कि ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त इनकी राइवलरी है। और हमें याद है 2015 में जब ज्वाइंट होस्ट किया था, बड़े क्लासिक इनके दोनों मैच, और फाइनल में भी दोनों टीमें पहुंची थी, तो दोनों तगड़ी टीमें। और उसके बाद जनाब अफगानिस्तान, इंग्लैंड, विनर A और ग्रुप B
पता नहीं इन मैचों को कोई याद रखेगा नहीं रखेगा, क्योंकि उसके बाद 23 अक्टूबर को पाकिस्तान इंडिया है। तो जनाब आपके सामने स्क्वाड हम लेकर आते हैं। पाकिस्तान जनाब हमारे पास मौजूद है, इसमें एक तब्दीली हो गई है जिसमें अब कल बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई, फखर जमान आ गए उस्मान कादिर की जगह। और मुझे भी हम ये बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को ये चेंज चाहिए था, बिकॉज हमारे पास जितने ऑप्शन हमने ट्राई किए टॉप 3 में वो उतने सूदमंद साबित नहीं हुए। उस्मान का जो शान मसूद है वही परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन उस्मान कादिर 22 अक्टूबर तक फिट हो जाएंगे तो वो भी ट्रैवलिंग रिजर्व में रहेंगे, यानी ये भी एक बैकअप ऑप्शन है कि खुदा ना खास्ता हमारे स्पिनर्स को इंजरी हुई तो उस्मान कादिर वहाँ मौजूद हैं। और बाकी फास्ट बॉलर और बैट्समैन तो हमारे पास अच्छे खासे जमा हो ही गए हैं। पाकिस्तान लुक्स इन गुड शेप कि एक तो आपने टूर्नामेंट जीता, तमाम ही लड़कों ने शान के अलावा कहीं ना कहीं चिप इन किया, चाहे वो नसीम हो, हारिस रऊफ हो, रिजवान बाबर के रन्स तो होते ही हैं, वो इंटेंट के ऊपर हम डिस्कशन बहुत करते रहते हैं, लेकिन हैदर ने भी एक मैच जितवाया, शादाब अच्छा कर रहे हैं, इफ्तिखार ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की। खुशदिल एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको ज़्यादा मौका नहीं मिला। हाउ यू सी दिस सर, वर्ल्ड कप जीतने वाला स्क्वाड है ये? देखिए कल जो ट्राई सीरीज जीती है ना पाकिस्तान ने, वो तो एक खुशगवार इजाफा है, झोंका है हवा का, नो डाउट, ताज़ा हवा का झोंका। न्यूजीलैंड से ठंडा हाँ, न्यूजीलैंड से जब आप हारे थे ना पिछला मैच, तो उसके बाद थोड़ी सी गड़बड़ शुरू हो गई थी कि भाई न्यूजीलैंड की टीम, लेकिन इस दफ़ा जो सबसे अच्छी बात है ना गफ्फार, सबसे अच्छी बात ये थी कि आखिरी 6 ओवर में आपको 67 चाहिए, तो वहाँ पर एक बड़ा ओवर जो हैदर अली नवाज ने मिलकर लाया। आपने सारे नाम लिए, मोहम्मद नवाज जो है बाकी मुझे माजूद करनी पड़ेगी नवाज से, द मैन बिहाइंड पाकिस्तान प्राइज। दोनों मैचेस जो पाकिस्तान ने पिछले जीते हैं ना, वो दोनों नवाज की वजह से जीते हैं, वरना वो मैच फंस सकता था। नवाज बहुत अच्छी फॉर्म में, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा। हैदर अली बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली है उन्होंने, कल इफ्तिखार भी बहुत अच्छा खेल गए। तो ओवरऑल पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा ये है, ईजी है कि हमारा मिडल ऑर्डर थोड़ा चल रहा है। फ़खर का बहुत अच्छे से कहा जा रहा है, फ़खर अगर फिट हो गए हैं, जिनकी फिटनेस के वाले थोड़े से अभी भी मसाइल हैं, फिट हो जाते हैं तो 23 अक्टूबर जो मैच है उसमें 1 डाउन खेल सकते हैं, क्योंकि मेन टीम में उनको ले लिया है। ये तो हमें पता था कि उनको लिया जाएगा, तो ये अच्छी चीज़ हो गई है पाकिस्तान के लिए। और न्यूजीलैंड की में आपको इस तरह से सीरीज़ जीतना, एक ज़ाहिर है इसको तारीफ़ तो करनी पड़ेगी पाकिस्तान की, आसान नहीं होता न्यूजीलैंड में जाके न्यूजीलैंड को हराना, क्योंकि उनको भी पता है कि ये थोड़ी सी डिमोरलाइज टीम थी, इंग्लैंड से हार गई थी होम सीरीज़, तो उसके बाद यहाँ है, लेकिन एफर्ट किए हैं पाकिस्तान ने। और सबसे अच्छी चीज़ हुई कि आखिरी 2 मैचेस में नवाज चले, कोई दूसरे प्लेयर चले और उन्होंने जितवाया। तो सबसे बड़ी हेडलाइन, जिस हेडलाइन ने इसी स्टूडियो से रमीज राजा साहब ने सबसे पहले हमारे प्रोग्राम दीपले में बताया, फिर वो इंडिया में वायरल हुई, शाहीन शाह अफरीदी इज ज्वाइनिंग दिस टीम, और फिर फखर भी उनके साथ आ रही हैं। दोनों प्लेयर हैं जो इंडिया पाकिस्तान मैच के ऊपर भी हम थोड़ा बात कर लेते हैं, तो इंडिया के स्क्वाड का उसके बाद डिस्कस करते हैं। ये वो दोनों प्लेयर हैं जिन्होंने आखिरी दोनों बड़े मैच, जो 3 मैच वैसे तो हम जीते हैं, लेकिन 2 बड़े मैचों में, जैसे फखर के वो चैंपियंस ट्रॉफी की सेंचुरी हो, शाहीन की वो 2 गेंदें वो स्पेल हो, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड मोरल बूस्टिंग के साथ साथ एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी रहेगा। मुनीर साहब के जो आपके बेस्ट प्लेयर है, जो कि भारत इज मिसिंग बुमराह, वहाँ जडेजा नहीं होंगे, तो दे आर मिसिंग देयर 2 स्टार प्लेयर्स। हमारे पास ऐसी कोई बड़ी मिसिंग नहीं है। आई थिंक दिस इज अ गुड एडवांटेज पाकिस्तान। नहीं बिल्कुल, अभी भारत पे हम आते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो आपने बात की ना, शाहीन शाह अफरीदी, तो जिस तरह से उनका फॉर्म होगा और जिस तरह से बॉलर है उसमें तो कोई शक नहीं है। हारिस रऊफ ने जिस तरह से इंप्रेसिव की है, कल आप देखें कितनी ज़बरदस्त बॉलिंग उन्होंने की, चारों आई थिंक 22 रन देकर 2 विकेट थी उनकी, बहुत ही एक्सेलेंट, और हर मैच में डे बाई डे वो बेहतर होते जा रहे हैं, ये चीज़ सबसे अच्छी है। नसीम शाह हैं ऑस्ट्रेलियन विकेटों पे यकीनी तौर से वो भी, तो बॉलिंग का तो हमें इशू नज़र नहीं आता। नवाज, शादाब और फिर इफ्तिखार, बॉलिंग का इशू नहीं है, बल्कि बॉलर हमारे इतने अच्छे हैं कि कुछ कम स्कोर भी होता है तो उसको भी डिफेंड करने की सलाहियत रखते हैं। जो एक ही मेन कंसर्न है वो हमारे मिडल ऑर्डर्स का। आसिफ अली का अभी भी इशू है, लेकिन आसिफ अली को मेरा ख्याल है खिलाया जाएगा, क्योंकि वो खुफिया हथियार हैं कि जिस वक्त जरूरत पड़ी कि 4 गेंदों पर 20 रन चाहिए, खुफिया है कि हमें भी पता नहीं होता चलेंगे कि नहीं चलेंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी उनमें नहीं है, ये एक थोड़ा सा इशू है। लेकिन ओवरऑल देखिए हर टीम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी होती है। हम अगर देखें तो हम थोड़ा सा बेहतर हुए हैं और बेहतर उसके साथ हम जाएंगे। जितना क्वालिटी सर हमारा पेस अटैक है, हमारे तनकीद करने वाले भी इस चीज़ को मानते हैं कि अगर आप देखें ना, शाहीन की गैर मौजूदगी में नसीम ने जिस तरह का रोल निभाया एशिया कप में, ही वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। बिल्कुल। और अब तो लोग ये बात कर रहे हैं कि प्रोस्पेक्ट लोग जो है ना इसको इस तरह से वेट कर रहे हैं कि दैट विल बी माउथ वाटरिंग कि आप नसीम शाहीन को बॉलिंग करता देखें, हारिस आए। सबसे बड़ी बात सर, शादाब और नवाज ने बतौर ऑलराउंडर आई थिंक इतने डिपेंडेबल ऑलराउंडर शायद दुनिया में किसी एक टीम के पास एक भी ना हो, एंड यू हैव 2 कि दोनों अपना रोल प्ले कर रहे हैं, 4-4 ओवर पूरे मैच में करते हैं, और फिर बैटिंग के अंदर इस कदर वो कॉन्फिडेंस है कि वो ऊपर जाके रन कर रहे हैं।
मेन टॉप ऑर्डर की जगह। आई थिंक पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इस वर्ल्ड कप में हमारी डेप्थ है इन बॉलिंग एंड बैटिंग। नो डाउट, ये जो दोनों ऑलराउंडर की आपने बात की, ये जज्बे के साथ खेल रहे हैं और फ्रंट से लीड करना चाह रहे हैं। शादाब को मैंने देखा पिछले मैच में जिस तरह से उन्होंने स्कोर किया था, या नवाज 2 मैचेस से कर रहे हैं, ये तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। इफ्तिखार भी इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं है, बैटिंग में 25-30 रन कर देते हैं, 1-2 विकेटें ले जाते हैं, 4 ओवर कर देते हैं। कल तो सेलिब्रेट भी नहीं किया, मुझे लगता है वर्ल्ड कप के लिए बचा के रखा, बड़ा स्वैग दिखाया, छक्का मार के सीधा हाथ मिला लिया और वेरी प्रोफेशनल। नो डाउट। तो अब अगर फखर आ जाते हैं तो टीम और अच्छी हो जाएगी, शाहीन आ जाएंगे, फखर आ जाएंगे, ये मिडिल ऑर्डर काफ़ी खेल लिया है, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए पाकिस्तान से। जाते जाते कोई ब्रेक पे जा रहे हैं, जाहिर बात है अब हमारी टीम है, हमने बहुत तारीफें की, बाकी टीमों पे थोड़ा सा हल्का हाथ रखेंगे, लेकिन मुनीर साहब कोई वीक पॉइंट तो होगा ना, मिडिल ऑर्डर तो है ही है, लेकिन और क्या समझते हैं जो हमारा एक ऐसा ग्रे एरिया, ऑब्वियसली उसमें फील्डिंग भी है, आज भी बाबर ने कल भी कैच छोड़ा, कैचिंग तो सब बेहतर करनी पड़ेगी। वर्ल्ड कप में वो मैथ्यू वेड का कैच मुझे याद आ रहा है, बहुत बुरे मौके पे हम कैचेस छोड़ते हैं सर। देखिए एक बात तो मानने की है, जो T20 क्रिकेट है ना, इसमें तो फील्डिंग अगर आपकी टीम की अच्छी नहीं है तो आप फिर भूल जाएं, कोई एक बैट्समैन चल गया या कोई एक बॉलर ने एक परफॉर्मेंस दे दी, वो एक चीज़ होती है। कंबाइंड एफर्ट के साथ कंबाइंड फील्डिंग भी अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद काम नहीं चलेगा। और एयर फील्डिंग पाकिस्तान की जो है अगर ख़राब है, इजी कैचेस छूट रहे हैं, तो फिर तो उसका कोई मदावा नहीं है। तो फील्डिंग अपनी जगह है, और साथ साथ पाकिस्तान को ये भी सोचना होगा कि अगर रिजवान और बाबर नहीं चलते हैं तो पीछे जिस तरह से 1-2 मैचेस हमारे मिडल ऑर्डर्स निकालेंगे तो फिर साइकोलॉजिकल मोरल बहुत बुलंद हो जाएगा। अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब टीम जीत जाती है और फिर मोरल का हाई होता है टीम का भी। लेकिन एक और चीज़ जो मैं नोट कर रहा था, हमारी रनिंग बिटवीन द विकेट भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, स्पेशली रिजवान बाबर के आउट होने के बाद सिंगल को डबल करते नहीं है या अटेम्प्ट ही नहीं करते। तो ये भी वो चीज़ है जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में आप देखिएगा वो कितनी बरकरारी से इस चीज़ को कवर करते हैं। इससे पहले कि मैं इंडिया की टीम पे बात करूं, कल तो एक बड़ी ज़बरदस्त खबर भी आई मुनीर साहब, क्विकली इसको भी डिस्कस करते हैं। एशिया कप के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड के हवाले से खबर आई कि वो उन्होंने प्लान में रखा हुआ है, बट डू यू थिंक कि इस बारे में लोग अभी डाउटफुल हैं कि बायलैटरल सीरीज़ के अलावा मल्टी नेशनल टूर्नामेंट में जैसे ICC इवेंट्स होते हैं वहाँ तो इजाज़त मिलती है, एशिया कप में वही पाकिस्तान के लिए इजाज़त मिलने के इम्कान है? क्योंकि BCCI ने बहरहाल अब ये मामला अपने AGM में रखना है, आना तो चाहिए सर, क्योंकि मेरी BCCI में बात हुई, उन्होंने कहा हम तो होस्ट करेंगे पाकिस्तान में, नो अदर ऑप्शन, तो एक सख्त स्टांस तो हमें रखना ही पड़ेगा और भारत को आना पड़ेगा। देखें फिर अगले उस फॉरेन वर्ल्ड कप है, फिर आपको भी हमें बुलाना है, हाँ, याद रखिए, और फिर 2025 में फिर चैंपियंस ट्रॉफी है, तो ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस हैं, एटलीस्ट बायलैटरल सीरीज का तो आई डोंट नो, हम तो बायलैटरल सीरीज के भी हामी हैं कि होना चाहिए, फंड वो भी इंटरेस्ट भी बहुत होता है, रेवेन्यू भी बहुत मिलता है, लेकिन इसके लिए अभी जिस तरह का बयान आज आया है थोड़ा सा पॉजिटिव तो लग रहा है, बट इट्स ऑल डिपेंड ऑन इंडियन गवर्नमेंट के अप्रूवल का मसला है कि मुझे लगता है कि चूंकि पाकिस्तान आने का एक मुझे सवाल लग रहा है कि शायद भारतीय गवर्नमेंट ये सोच रही हो, लेकिन बायलैटरल सीरीज के अलावा वो ज़्यादा तो देती नहीं कि सर कमिंग टू इंडिया जसप्रीत बुमराह इज नॉट हियर, जडेजा जो कि उनकी बैकबोन है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भी उन्होंने मैच फिनिश कर दिया था, और उसके बाद देखेंगे भारत की वो चीज़ नज़र नहीं आई, बट दे पीक एट द राइट टाइम, अपने होम सीरीज़ में अच्छा खेल कर आ रहे हैं, दे हैव अ वेरी स्टार पैक टॉप ऑर्डर। बट सर जो एक प्लेयर है, आई थिंक स्काई सूर्या कुमार यादव उनका नाम है, आई थिंक ही इज़ द ट्रम्प कार्ड फॉर इंडिया, डू यू थिंक? नो डाउट, लेकिन एक चीज़ आप माने गफ्फार के पहली मरतबा मैं ये देख रहा हूँ कि भारत की टीम फेवरेट नहीं है, और भारत के खुद भी अपनी टीम में कॉन्फिडेंस नहीं है। उसकी 3-4 वजूहत हैं। एक तो ये कि बुमराह का आउट होना आप सबको पता है, दूसरे उनके बहुत ही यूजफुल ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा भी नहीं है, तो इन दो को तो बहुत मिस करेंगे। तीसरा उनकी बॉलिंग बहुत कमज़ोर है गफ्फार, इसको मानने की ज़रूरत है कि उनकी बॉलिंग बहुत कमज़ोर है। शामी तो चलें कोविड पॉजिटिव थे, थोड़ी इंजरी थी, थोड़ा वो थे, वो अभी टीम में आ गए हैं, लेकिन भुवनेश्वर कुमार को बड़ी पिटाई हो रही है। पिछले कई मैचेस में हमने देखा था कि सेकंड लास्ट ओवर में इनके बहुत रन बन रहे थे, इसलिए इनको अगेंस्ट साउथ अफ्रीका नहीं खिलाया गया, इनको NCA भेज दिया गया। तो बॉलिंग बहुत कमज़ोर है। भारत को दोबारा, जैसे आपने स्काई का नाम लिया सूर्या कुमार यादव का, मैं देख रहा था 2022 में जो उनके 800 रन है 184 के स्ट्राइक रेट से खेले, अनबिलीवेबल। हालांकि मैचेस तो उनके ज्यादा हैं, मुशाबत दी जा रही है, नो डाउट, लेकिन उनको फिर दोबारा डिपेंड। सर क्विकली हमें बाकी टीमों में बढ़ना है। पाकिस्तान इंडिया मैच में जो हमारी रीसेंट परफॉर्मेंसेज हैं, जो भारत के मसले मसाइल हैं, आई थिंक उसके बावजूद भी दे हैव अ वेरी गुड बैटिंग लाइन। उनकी बॉलिंग में देखिए इंडिया की तरफ से कोई खेल रहा है, IPL से गुजर के आते किसी टीम को आसान नहीं ले सकते। बट डू यू थिंक आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, आई एम नॉट सेइंग पाकिस्तान इज अ फेवरेट, but almost is a 50-50 thing
वी कैन नॉट टर्म एनी टीम फेवरेट हियर। इंडिया वाले तो एक चीज करते थे 2-3 साल पहले, वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट वो टूट चुका, वो खत्म हो गया ना। मौका भी खत्म हो गया, सारी मौके का ऐड भी नहीं आता, नहीं आएगा ना। मौका उनको पता है कि दफा मौका कुछ और ही है। लेकिन एक बात मानने की है कि उनको एक बार फिर डिपेंड करना पड़ेगा रोहित शर्मा पर, विराट कोहली पर और दीगर जो उनके बैट्समैन हैं, खासतौर से सूर्या कुमार। तो हार्दिक पांड्या की ऑलराउंड परफॉर्मेंस बड़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकती है। तो 50-50 बिल्कुल कॉन्टेस्ट है। इससे पहले जो है वो शायद 60-40 या 70-30 होता था इन फेवर ऑफ इंडिया, लेकिन अब नहीं है। अब आप आराम से अच्छे होस्ट टीम पर आते हैं जी ऑस्ट्रेलिया, चूंकि इनके होते हुए वो भी अपने मुल्क में, तो कौन सी टीम फेवरेट होगी? ये हमेशा फेवरेट रहेंगे जब अपने मुल्क में खेलते हैं। और सर जो परफॉर्मेंस यूई में दिखा दी वही टीम इनके पास है। गो के प्रॉब्लम इनका मैक्सवेल जरूर एक प्रॉब्लम है। क्विकली अगर सर मैं बात करें, हाउ यू सी दिस, बिकॉज बॉलिंग में तो इनसे बेहतर कोई नहीं है अपने मुल्क में, बैटिंग भी टॉप 3 अच्छी। टिम डेविड इज अ छुपर रुस्तम, आई थिंक इट कैन बी अ वर्ल्ड कप ऑफ टिम डेविड, जो हम बात करते हैं बहुत ज्यादा। बिल्कुल हो सकता है, बल्कि टिम डेविड तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि स्टीवन स्मिथ को डाउट हो गया है कि वो भी प्लेइंग 11 में आ सकेंगे। छुप जाएंगे मुझे लगता है। लेकिन मैक्सवेल जो है ना वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ही उनका रन रेट बरकरार है, स्ट्राइक रेट कुछ भी नहीं है। 15-16 5-6 मैचेस में कुल मिला के 20 रन भी नहीं बना सके। इसके बावजूद फेवरेट रहेंगे ये सबसे ज्यादा? नहीं, फेवरेट तो बिल्कुल रहेंगे, इसलिए कि डिफेंडिंग चैंपियन है, अपना होम ग्राउंड है, इनके प्लेयर्स तो हैं, ऐसी बात तो नहीं है। अब डेविड वार्नर बड़ी अच्छी फॉर्म में, एक अकेले तना वार्नर हैं, टिम डेविड हैं, इनके पास प्लेयर्स की कमी नहीं है। और बॉलिंग तो आपको पता है, देखें पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क बेहतरीन, मार्कस स्टोइनिस बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। तो इनको आप किसी तौर से नहीं कर सकते। और ये इंग्लैंड के साथ वो वही टीम है जो मॉडर्न डेज के क्रिकेट खेल रही है। इनको पता है कि पावर प्ले का किस तरह इस्तेमाल करना है, 200 रन तक किस तरह जाना है, वो सारे, और इंटेंट इनका बड़ा क्लियर होता है कि जी हमें जाना है और खेलना है। तो शुरू से ऑस्ट्रेलिया में हमने ये चीज़ देखी है, इसीलिए 5 मरतबा ओडीआई वर्ल्ड कप वो जीत चुके हैं। लास्ट टाइम इन्होंने T20 वर्ल्ड कप भी पहली दफ़ा जीत लिया। तो ऑस्ट्रेलिया को आप हमेशा फेवरेट करार दे सकते हैं, और होम ग्राउंड होने की वजह से बहुत अच्छे चांसेस इनके अपनी जगह मौजूद हैं। 2015 के वर्ल्ड कप में भी इसी तरह अपने मुल्क में वर्ल्ड कप कराया और टूर्नामेंट जीतने में कामयाब रहे। तो ऑलवेज क्लियर फेवरेट इन एनी आईसीसी इवेंट, जैसे मुनीर साहब ने कहा। इससे पाकिस्तान में सवाल हुआ कि आप फेवरेट है, बड़े आसानी से उन्होंने कह दिया फेवरेट नहीं है, बल्कि उन्होंने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बात की थी। बट इंग्लैंड जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखा रहा है और जो इन्होंने इंटेंट ऑस्ट्रेलिया को भी हराया, आई थिंक वन ऑफ द फेवरेट्स बिकॉज ऑफ देयर इंटेंट। पावर हाउस बैटिंग लाइन, यहाँ तक कि फिल शॉट जिन्होंने हमें बहुत ठीक ठाक हमारी उन्होंने धुलाई कर दी, उनकी टीम में जगह नहीं बन रही, क्योंकि हैरी ब्रूक भी आ गए हैं और जोस बटलर, और फिर जिस तरह, हालांकि जॉनी बेस्ट तो नहीं है, बट स्टिल उनकी बैटिंग देखकर वाकई खौफ आता है। जैसे ब्रेक से पहले बात करते भाई, वो मारते पहले पूछते बाद में, दे हैव अ ग्रेट इंटेंट टू बैटिंग। आई थिंक इस वक्त उनको मैच करना पड़ेगा पूरी दुनिया को। और ऑस्ट्रेलिया में भी यही उन्होंने दिखाया, बटलर और हेल्स ने जिस तरह पहले मैच में किया, हेल्स का नाम लेना भूल गया वो भी। अच्छा, एक इनके प्लेयर अभी बाकी हैं जो अभी इनके टीम में नहीं है इस वक्त, मतलब आ जाएंगे टीम में। लियाम लिविंगस्टन, बड़े आपको पता है पीएसएल में, हाँ, तो वो शायद पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान का 17 तारीख को मैच है इंग्लैंड से, वो जो प्रैक्टिस मैच है, अगर उसमें मुनीर भाई कि उनके पास ठीक है बड़े नाम नहीं है, वुड हैं, वोक्स हैं, टॉपली, विली, बट दे आर वेरी इफेक्टिव। नहीं देखिए, मार्क वुड और क्रिस वोक्स बड़े नाम नहीं है, लेकिन छोटे नाम भी नहीं है। और मार्क वुड की तो स्पीड बहुत अच्छी है, बिल्कुल। सैम करन भी उनके पास है, रीस टोपली, डोंट फॉरगेट जोफ्रा आर्चर, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। वो तो अगले साल ही देखेंगे उनको, अगर होते तो शायद वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखेंगे ना, तो इनके पास अगली टीम पे भी हम बढ़ते हैं जनाब, क्योंकि टाइम कम है। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें, स्पेशली सर साउथ अफ्रीका को अगर हम पहले डिस्कस कर लें, इंडिया में ये सबसे, मुझे तो समझ नहीं है कि इतना देर ये बैठे क्यों वहाँ पर, फिर हार भी गए, वर्ल्ड कप 2023 क्वालिफाई नहीं किया डायरेक्टली। बट जो उनके पास बॉलिंग है, रबादा, नोकिया, इसी तरह उनके पास अंजीजी, और जो उनके पास एक, फिर अब उनके पास महाराज, वेरी बैलेंस टीम, जिसमें फिर उनके पास एक बैटिंग भी मिलर उनके पास मिडल में है, ऊपर कॉन्टेंट डिकॉक है। ये वो टीम है जिसको बहुत ज़्यादा लोग डिस्कस नहीं कर रहे, और हमारे लिए तो खतरा है ही, क्योंकि हमारे ग्रुप में आई थिंक दिस इज द टीम, एटलीस्ट फॉर मी, a team to watch in the World T20, especially in Australia, जहाँ उनके फास्ट बॉलर्स को मदद मिलेगी। देखिए, साउथ अफ्रीका की टीम को कभी भी लाइट तो ले ही नहीं सकते ना। एक इनके प्लेयर वैन डर्सन है, जो डर्सन बेचारे नहीं खेल पाए बिकॉज वो एक इनके लिए इशू है। लेकिन जैसे आपने नाम लिया, डेविड मिलर एक्सीलेंट फॉर्म में, इंडिया के खिलाफ मुझे याद है 48 बॉल्स पर उन्होंने 100 कर दिए थे एक मैच में, तो बहुत जबरदस्त प्लेयर हैं। क्विंटन डिकॉक का आपने नाम लिया, बबूमा को कहाँ खिलाना है उन्हें, मुझे बता दें, वो इस टीम में बबूमा
एक अजीब पीस आ गया कोई। बस वो जिस तरह एरन फिंच है ना, नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पीस से बड़ा मेरा वो जो पजल होता है ना, उसमें बड़ा सही होता है एक पजल में यार, ये इसको फिट का करें। लेकिन बॉलिंग उनकी बहुत अच्छी है। आप नोकिया को, रबाडा को, एंगिडी को ऑस्ट्रेलियन विकेटों पर हमें भूलना नहीं है कि इंडिया में जरूर हारे, लेकिन मुनीर साहब इंग्लैंड में हरा कर आए थे T20 सीरीज, तो कोई बात तो है क्योंकि इंग्लैंड उसमें फुल स्ट्रेंथ खेल रहा था। सर क्विकली आखिर मैं बिल्कुल एक बात कहता हूँ, हम यूएई में बहुत ज्यादा खेले हैं पिछले मैचेस में, ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल डिफरेंट हमें चीज नजर आएगी। तो वहाँ कौन सी टीम कैसा खेल जाती है ये अभी कहना बहुत मुश्किल होगा, खासतौर से बॉलर्स का। चलिए न्यूजीलैंड पे आखिर में बात करते हैं, जो कि डेफिनेटली उनके पास अभी गुप्तिल को उन्होंने खिलाया नहीं, एडम मिल को इतना ज़्यादा आजमाया नहीं, बट एक प्रॉपर T20 इंटेंट के साथ खेलते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा फाइनल हारे, लेकिन इस टीम के अंदर सर ऑलमोस्ट दे कवर्ड एवरीथिंग एक्सेप्ट कि उनके टॉप ऑर्डर में गुप्तिल अब उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, वो अपना पीक गुजार चुके हैं, बट उसके अलावा आई थिंक दे कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग। शायद एक नीचे लोअर ऑर्डर के अंदर एक पावर हिटर की कमी है, वरना तो ऑलमोस्ट रिकवर एवरीथिंग। देखिए ग्लेन फिलिप्स उनके बड़े अच्छे पावर हिटर मुझे नजर आ रहे हैं अभी, बहुत अच्छा खेल रहे हैं ऊपर टॉप पर। हाँ, ऊपर टॉप पर विकेट कीपर भी उनके, जिस तरह केन विलियमसन ने कल बड़ी अच्छी इनिंग्स खेल दिया, फॉर्म में आना, ये उनके खिलाड़ियों में भी जज्बा नजर आ रहा है। उनके खिलाड़ी भी अपनी टीम के लिए एफर्ट के साथ खेलते हैं, यूनाइट होकर खेलते हैं, ये चीज एक ऐसी है। एंड डोंट फॉरगेट मुनीर भाई कि इन विकेटों पर आदी हैं ज्यादा वो खेलते हैं। जी हाँ, तो वो उसमें अब न्यूजीलैंड को किसी तौर, देखिए मैं साउथ अफ्रीका हो, न्यूजीलैंड, इवन अगर वेस्ट इंडीज, श्रीलंका आ रही है, किसी टीम को आप लाइट ले ही नहीं सकते। अफगानिस्तान को लाइट नहीं ले सकते आप, वो किसी मैच में किसी को भी हरा के अपसेट कर सकते। जिस दिन उनके थोड़े से बैटर चल गए तो उनकी बॉलिंग तो फिर बहुत अच्छी होती है। सर आखिर में जो कि टाइम कम है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और छः टीमें, बहुत ही जालमाना किस्म के रूल हैं कि आपकी सिर्फ 2 ही टीमें सेमीफाइनल में जानी है, तो चांस पूरा मिलेगा। इट्स अ वेरी लॉन्ग वर्ल्ड कप, बट अ वेरी क्लोज फॉट, जहाँ 6 में से 2 टीमों ने आगे जाना है। कोई वो सीन ही नहीं कि कोई सुपर 6 होगा या कोई सुपर 8 होना है। थोड़ा प्रेशर बहुत होगा, हर मैच ही एक तरह से नॉकआउट मैच है तमाम टीमों के लिए, और एक अपसेट आपको वर्ल्ड कप खत्म कर सकता है। बिल्कुल खत्म कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान और का जो ग्रुप है, ग्रुप बी या ग्रुप 2, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मैच है वो पहला मैच है दोनों टीमों के लिए, इंडिया पाकिस्तान। वो जो भी टीम जीत गई ना, उसके लिए फिर आगे साइकोलॉजिकल भी एज मिलेगा और आगे उसके चांसेस भी बेहतर हो जाएंगे। तो पहला मैच पाकिस्तान के लिए जीतना बहुत ज़रूरी है। आगे फिर साउथ अफ्रीका या शायद वेस्ट इंडीज़ आती है, तो मेजर बाकी इतने मुश्किल टीमें नहीं होंगी। दूसरी तरफ जो ग्रुप 1 है ना, वो बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, ग्रुप ऑफ डेथ है वो। उसमें से तो वो वहाँ पहले राउंड में अपसेट हो गया, तो वेस्ट इंडीज, श्रीलंका जैसी टीम उधर आ गई, तो वो तो और मुसीबत बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो और खतरनाक हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन मजा आने वाला है जो T20 में हर मैच में। और जब इंतजार करें किसी अपसेट का, अगर कोई अपसेट हो जाता है तो बिल्कुल नक्शा बदल। हर वर्ल्ड कप में हमने अपसेट देखा है, और मुझे लगता है कि इस बार भी, स्पेशली जब मेन राउंड शुरू होगा, वहाँ तमाम टीमें एक दूसरे के खिलाफ जब नबरत आजमा होंगी, डेफिनेटली कोई अपसेट होता है। मुनीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपने कहा T20 वर्ल्ड कप स्टार्टिंग टुमारो, चूंकि क्वालिफायर ही सही, राउंड 1 सही, लेकिन ये वर्ल्ड कप का पार्ट है, तो वर्ल्ड कप की तमाम अपडेट्स आपको रोजाना शाम 5 बजे आप देख सकते हैं प्रोग्राम रिप्ले में। चूंकि टाइमिंग्स बहुत डिफरेंट हैं, सुबह है, तो हम हर ही मैच को जो है ना बड़े आसानी से उसका जो है वो पोस्ट मैच और फिर आने वाले मैच का प्री एनालिसिस करेंगे। तो आप फीडबैक भी दीजिए प्रोग्राम रिप्ले के हवाले से, आस्क रिप्ले के जरिए ट्विटर पे, फेसबुक पे, जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं, यूट्यूब पे सवालात कर सकते हैं। हम आपके सवालात को भी, ट्वीट्स को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। प्रोग्राम रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।